बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को देव उठान एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठान एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से 4 मास शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन देव उठान एकादशी के बाद से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वैसे तो देव उठान एकादशी की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं आप सभी को तुलसी शालिग्राम के विवाह की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि देव उठान एकादशी की ये सबसे प्रमुख कथा है। पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसे पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजय अमर रहे, वह कोई भी देवी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षस, गंधर्व, नाग, मनुष्य तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवताओं ने परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप सब उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं है, बल्कि वो तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा, आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को भी मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा।
तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप का सत्य करने के लिए मैं पाषाण रूप में यानी शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा और देव उठान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी तुलसी शालिग्राम के विवाह की कथा। आप सभी इस कथा को ज़रूर सुने और इस कथा को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आज के दिन इस कथा का आनंद ले सकें। और आज देवउठान एकादशी के दिन व्रत ज़रूर रखें क्योंकि देवउठान एकादशी सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। तो आप सभी आज के दिन व्रत रखें और आज के दिन भगवान का जप अवश्य करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे। जय बिहारी जी की।